ये लो स्वाति प्रसाद। नारायण नारायण, कितना सुंदर दृश्य है ये, जहाँ स्वयं माता संतोषी अपनी भक्त पुत्री स्वाति को वरदान स्वरूप अपना ही प्रसाद दे रही है। स्वाति, अपनी संतोषी माँ पे भरोसा रखो, वो हमेशा तुम्हारा भला करेंगी। दीदी, कहते हैं कभी कभी प्रसाद वरदान होता है। क्या पता एको खा के हमें हमारे पति और परिवार मिल जाए। तुम जो चाहोगी तुम्हें जरूर मिलेगा। नारायण नारायण, पुत्री स्वाति की स्मरण शक्ति जाने के पश्चात भी उसके हृदय में माता संतोषी के देवी स्वरूप और मनुष्य रूप के लिए कितना प्रेम है। अद्भुत। नारायण नारायण। स्वाति, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमें बताना। दीदी, आप नहीं जानती, आपसे मिलकर हमें बहुत हिम्मत मिलती है और मन खुशी से भर जाता है। चलिए। क्या हुआ इंद्रेश, गाड़ी ठीक हो गई? नहीं, चालू ही नहीं हो रही है। एक बार फिर कोशिश करो, शायद ठीक हो जाए। जी। कमाल है, चालू हो गई। कब से ट्राई कर रहे थे लेकिन हो ही नहीं रही थी, और आपके बोलते ही चालू हो गई। तुमने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर गाड़ी खराब नहीं होती तो हम आपसे कैसे मिलते? अब हम मिल लिए हैं तो गाड़ी चालू हो गई। अब आप दोनों घर जाओ, स्वाति को अपना व्रत भी खोलना है। आप दोनों अपना ख्याल रखना। इंद्रेश जी, गाड़ी रोको, एक मिनट गाड़ी रोको। क्या हुआ स्वाति? कितनी बार समझाया, आज फिर खाली हाथ आ गया तू। माँ, आज छोड़ दो ना, कल मैं कुछ ना कुछ तो लाऊंगा। तो क्या आज हम भूखे सोएंगे? अरे क्या कर रही है? कौन हो तुम? हटो सामने से। अरे पर इतना छोटे बच्चे को काहे मार रही हैं आप? घर में एक अन्न का दाना भी नहीं और आज ये कुछ कमा कर भी नहीं लाया, तो क्या आज हम भूखे सोएंगे? पर इतनी सी उम्र में इससे काम काहे करवा रही हैं आप? इसके तो अभी स्कूल जाने के दिन हैं। मैडम जी, जब सब घर में भूखे मर रहे हो ना, तो स्कूल की बातें अच्छी नहीं लगती। और अगर आपको इतनी दया आ रही है ना, और अगर आप चाहती हैं कि हम इसे ना मारें, तो आप हमारी मदद कर दो ना। कैसे मदद करें हम इनकी? ये लो स्वाति प्रसाद। रुकिए, हम अभी आते हैं। ये लो बेटा, संतोषी माँ का प्रसाद। स्वाति, लेकिन ये तो तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, लो। नारायण नारायण, ये क्या माते, पुत्री स्वाति अपने भक्ति का प्रसाद किसी और को देने के लिए तत्पर है। इतने से प्रसाद से तो किसी एक का पेट भी नहीं भरेगा। रुकिए, एक मिनट। स्वाति, ये लीजिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और तुम ये प्रसाद खाओ, देखना सब कुछ अच्छा होगा। संतोषी माँ का प्रसाद है ना। थैंक यू दीदी। जय संतोषी माता। जय संतोषी माँ।
माते, यदि पुत्री स्वाति ये प्रसाद ग्रहण कर ली थी तो कदाचित पुत्री स्वाति की स्मरण शक्ति लौट सकती थी। देवऋषि, स्वाति ने अपना भूला हुआ जीवन स्मरण किया है। उसे स्मरण है कि परोपकार ही सर्वोपरि है। उसका ये निस्वार्थ भाव देखकर हमें माँ पार्वती और महादेव का एक प्रसंग स्मरण हुआ। माँ पार्वती महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने महादेव से माँ पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। किंतु आपको तो ज्ञात है कि दादाश्री सरलता से कोई कार्य नहीं करते। सप्त ऋषियों द्वारा माँ पार्वती की परीक्षा ली, जिसमें वो उत्तीर्ण हो गई। उसके पश्चात महादेव ने स्वयं परीक्षा लेने का निर्णय लिया। ओम नमः शिवाय। कोई है? कोई हमारी सहायता करो, हमें इस मगरमच्छ से बचाओ। कोई है? कोई है? कोई हमें बचाओ इस मगरमच्छ से। कोई है? कोई हमारी सहायता करो। कोई है? हमारी सहायता करो। बालक, देवी, ना हमारे माता ना पिता, कृपया कर हमारी रक्षा करें। हे मगरमच्छ, तुम इस बालक को छोड़ दो। दिन के छठे पहर मुझे जो प्राप्त होता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। किंतु हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम इस बालक को छोड़ दो। मैं इसे जीवन दान एक ही अवस्था में दूंगा। आपने वर्षों तक महादेव के लिए जो तप किया है उसका फल आपको मुझे देना होगा। हमें कोई समस्या नहीं, किंतु तुम इस बालक को छोड़ दो। पुनः विचार कर लीजिए देवी। मेरे प्राण इस बालक के प्राणों से बढ़कर नहीं। हम तुम्हें अपने तप का फल देते हैं। तुम इसे जीवन दान दे दो। हे महादेव, हमारी सहायता करें। हम इस बालक के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने तप का फल इस मगरमच्छ को दान करते हैं। ये मगरमच्छ और बालक कहाँ चले गए? देवी पार्वती, आप अपनी परीक्षा में सफल हुई। आज आपने सिद्ध कर दिया कि परोपकार ही आपके लिए सर्वोपरि है। नारायण नारायण। जी माते, हमें भी ज्ञात कि किस प्रकार महादेव ने माता पार्वती को मनुष्य से देवी होने का बोध करवाया था और उनके भीतर से मनुष्य की आसक्ति को कठिन परीक्षा से समाप्त भी किया था। देवऋषि, ऐसी ही यात्रा इन दिनों स्वाति भी कर रही है, जहां वो स्वयं से भेंट करने के लिए प्रयासरत है। उचित कहा आपने माते। कल पुत्री स्वाति ने इंद्रेश के लिए अपने स्वार्थ का त्याग किया था और आज आपके प्रसाद का दान कर अपने परोपकारी भावना को सिद्ध किया। इसीलिए तो वो हमारी परम भक्त है, क्योंकि उसमें वो समस्त गुण विद्यमान है जो हमें अति प्रिय है। अब केवल उसे उन गुणों का स्मरण करना है। थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। वैसे हमें अच्छा लगा कि तुमने अपने सारे पैसे उस बच्चे को दे दिए और वो पैसे उधार रहे। कहा है कि हमको किसी का उधार रखना अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो हम भी अपने पैसे नहीं छोड़ते हैं।
सूद समेत वापस लेंगे तुमसे। वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी चीज किसी और को देते हैं। तुम्हारे त्याग का फल तुमको जरूर मिलेगा स्वाति। तरंगिनी कई दिनों के पश्चात स्वयं को समय दे रही है देवी पलोमी, अर्थात असुर रानी पलोमी। देवी पौलमी, आप तो एक नाग से ही भयभीत हो गई, या फिर नाग के विचार से? देवी संतोषी, आप असुरलोक में कैसे आ गई? विचार कीजिए, जब आपके समक्ष हमारी 2 भक्त होंगी तो क्या होगा? आप तो हमारी एक भक्त का ही अस्तित्व समाप्त कर प्रसन्न हो रही थी, किंतु अब 2 भक्त आपके समक्ष होंगी। अब आपको ज्ञात होगा देवी संतोषी के संतोष को समाप्त करने का क्या परिणाम होता है। वैसे हम आपको स्मरण करा दें कि अब आप देवी नहीं हैं और ना ही आपके पास हमारा वरदान है, अर्थात कोई सुरक्षा कवच नहीं। जिसके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं, उसे तो एक साधारण मनुष्य भी समाप्त कर सकता है। नहीं, चाहिए आप यहाँ से, चाहिए, चाहिए, चाहिए यहाँ से, असुर रानी, क्या आपने कोई बुरा स्वप्न देखा? चुप! जाओ और गुरुदेव जहाँ कहीं भी हैं, लेकर आओ यहाँ। स्वाति, आज तो हम दोनों बहनों टाइप्स लग रहे हैं, सेम टू सेम, है ना? बहनें ही तो हैं। एकदम सही है। तुमको किसी की नजर न लगे, हैं? आखिरकार आज हम सब समय निकाल के बुधवारी बाजार आ ही गए। आज बाजार में बहुत भीड़ है, तो सब लोग है ना एक दूसरे के साथ ही रहना है, कोई अकेले अकेले भटकने मत निकल जाना। ऐसा बाती बिटिया, तुम ना इंद्रेश के साथ ही रहना, अकेले मत घूमना है। इस बार तो दिवाली पे भी कोई भी कुछ भी नहीं खरीद पाया था, तो आज सब लोग ना अपना मन भर भर के शॉपिंग कर लो, है? प्रवचन बंद करो, चलो सब लोग, चलो चलो स्वाति, चलो इंद्रेश जी, जाओ 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 जाओ, ये शॉपिंग करो। दीदी, हम भी ना बहुत दिन से बाजार नहीं आए हैं, तो जरा घूम आए। घुमाओ है, पर ना जरा सबाती के साथ रहना है। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। आज आपने बहुत अच्छा किया ना सबको शॉपिंग के लिए लाकर। सबके चेहरे पे कैसी चमक आ गई है। तो तुम भी अपने चेहरे की चमक बढ़ाओ, चलो कुछ ले लो।
अरे दिन भर नहीं है हमारे पास, खड़ी होकर देख रहे। चलो। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। आज हम सब लूट लेंगे। क्या कर रही हो? एक ही रंग की चूड़ियां। जब जिंदगी में इतने रंग भरे हो तो चूड़ियां भी सतरंगी पहनो ना। पर इंद्रेश, हमको एक ही रंग की चूड़ियां पसंद है, और वैसे भी पहननी हमको है या तुमको? अरे यार, देखना हमको है या तुमको। अब देखो, चूड़ी तुम पहनोगी लेकिन उसको देखेंगे तो हम ना। ज्यादा से ज्यादा तुम चूड़ी पहनकर अपने आप को 100 बार देखो, लेकिन हम देखेंगे 1000 बार कम से कम। तो पसंद किसकी होनी चाहिए, हमारी या तुम्हारी? तुम भी ना इंद्रेश। अच्छा ठीक है, पसंद करो, पहनते हैं। सतरंगी चूड़ियां पहनो। कहा है कि बहुत जचेंगी तुम पर। लाओ, हम पहनाते हैं। भैया, सतरंगी चूड़ियां दिखाइए ना, इन्हें वही पसंद है। जी अभी दिखाता हूँ। ये लीजिए मैम। इन चूड़ियों के साथ कुछ तो याद करो स्वाति। सतरंगी चूड़ियां तुम्हें पसंद है ना? देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। तुम पहनो, तुम पे अच्छी लगेंगी। हे भगवान, कुछ तो याद आ जाए स्वाति को। नहीं, हमें नहीं पसंद सतरंगी चूड़ियां, दूसरी दिखाओ। ये छोटी छोटी बातें स्वाति को याद तो नहीं आ रही। कोई बात नहीं स्वाति, हम और कोशिश करेंगे जिससे तुम्हारी याददाश्त वापस आ सके।
फिर से चूक गया। दीदी आप रहने दो, आपसे नहीं होगा। अरे ओ, ऐसा कोई काम नहीं जो बबली से ना हो, समझा? अब तू देख कैसे निशाना लगाते हैं हम। भैया ये लो 10 रुपए और हम फिर से खेलेंगे। अब देखना जरा हमको। हाँ, देखा? अगर फोकस हो ना तो सब हो सकता है। दीदी आपने नहीं फोड़ा ये, वो देखो उन्होंने फोड़ा है। ये तो हम पर निशाना लगा रहा है। देवेश,